15वीं 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई थी भविष्य मल्लिका, जिसमें ये बताया गया था कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और इस समय पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। जगन्नाथ मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित हैं उनके ऊपर जो वस्त्र लगा हुआ है उसमें अचानक से आग लग जाएगी और मंदिर का प्रशासन कई सारी कमियों को लेकर के सामने आएगा। जगन्नाथपुरी के मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ चुका है और मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा और भविष्य मल्लिका की ये भविष्यवाणी भी हो चुकी है। और इसी भविष्य मल्लिका में लिखा था कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। और डरावनी बात तो यह है कि 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे और शनि में मीन राशि के प्रवेश करते ही यह भाव 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी और वह अविवाहित होगा। भारत पर चीन और इस्लामिक कंट्रीज मिलकर के आक्रमण करेंगे और इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब भारत पर हमला होगा तो उस समय शासन प्रणाली या तो मोदी जी के हाथ में होगी या योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। तो आखिर क्या है भविष्य मल्लिका, इसको किसने देखा था और 15वीं 16वीं शताब्दी में भविष्य का इतना सटीक अनुमान कोई कैसे लगा सकता है। तो चलिए जानते हैं भविष्य मल्लिका का पूरा इतिहास और क्या क्या इस पुस्तक में और लिखा गया है इन चीजों के बारे में। भविष्य मल्लिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से 600 साल पहले 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक पुस्तक लिखी थी जिसे अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि सूर्य जो हम सबको जीवन प्रदान करता है वही सूर्य कलयुग के अंत में जीवन लेने वाला बन जाएगा। तेज सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को तरह तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां होंगी, जैसा कि इस समय हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराकायनिक किरणों से व्यक्तियों को इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। जिस समय भविष्य मल्लिका लिखी गई थी उस समय भक्ति काल का दौर चल रहा था और उस समय इन चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूलने लगेंगे और पूजा अर्चना बंद कर देंगे। लोग मानवता को भूल जाएंगे, धर्म पर चल रहे लोगों को परेशान किया जाएगा, पाखंडी लोग संत बनेंगे और जो लोग ईश्वर के प्रति लोगों को बहकाते हैं वो और आगे बढ़ेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ और एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करेगा और इस प्रकार के साथ अप्राकृतिक संबंधों को समाज मान्यता भी देगा। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाला समय में ऐसा कुछ होगा। इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि आने वाले समय में बिना विवाह के कम उम्र के ही बच्चे पैदा होने लगेंगे, जिसे आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप का नाम देता है। भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ था कि आगे आने वाले समय में मौसम में अपरिवर्तित रूप से बदलाव होने लगेंगे और मानव द्वारा की गई गलतियों की सजा इस पूरी प्रकृति को भुगतनी होगी। जंगली जानवर तथा सर्प जंगलों को छोड़कर गांव और कस्बों में आने लगेंगे और लोगों पर हमला करने लगेंगे। उस समय जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा। उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लोग खाने के लिए मरने लगेंगे। सरकार कई तरह के टैक्स लगा देगी जिससे सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस किताब में कल्कि अवतार के बारे में जिक्र किया गया है कि जब वे जन्म लेंगे तब उनके साथ हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सभी युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, चाइना, रशिया की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा, कैसा होगा, इन सभी चीजों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब प्रलय आएगी तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे, रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। उस समय पृथ्वी पर आबादी बहुत कम हो जाएगी, एक गांव में बस 2 या 4 लोग ही बचेंगे। समुद्र में एक बहुत बड़ी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे वाले इलाके डूब जाएंगे और उड़ीसा के 6 स्थान भी डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ और उनके परिवार के लोग जगन्नाथपुरी को छोड़ करके कहीं और बस जाएंगे और उस स्थान का नाम छातिया भट्ट होगा और इसी समय उत्तरी एशिया के लोग भी आक्रमण करेंगे। युद्ध काफी समय तक चलेगा और इसकी शुरुआत 2024 में एक बहुत बड़ी क्रांति से हो जाएगी जो शायद हो भी चुकी है। इसके अनुसार कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा और ये पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। लोग कीट पतंगों की तरह मरने लगेंगे। लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अवतार लें और धर्म की स्थापना करें और उसी समय भगवान कल्कि लोगों के सामने प्रकट होंगे
भविष्य मल्लिका के अनुसार जो लोग मारे गए थे वो लोग दोबारा जन्म लेंगे और कल की अवतार का साथ देंगे और एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी और इसके अलावा बाकी सभी लोग मारे जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग केवल भारत में रहेंगे और उसके बाद 1000 साल तक इस दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, रसिया पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। इसके अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी होगा जिससे कोई संतान नहीं होगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार इस समय दुनिया अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है और कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि भविष्य मल्लिका भक्ति काल में नहीं बल्कि आधुनिक काल में लिखी गई थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि भविष्य मल्लिका के पहले पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है कि मूर्खों के लिए यह किताब नहीं बनी है और अगर आप भविष्य मल्लिका को आधुनिक काल का लिखा हुआ मानते हैं तो शायद आप गलत वीडियो पर आ चुके हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी में जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो ये लोगों के लिए एक मजाक थी कि भविष्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं तब हमें उस पुस्तक की चीजों को याद किया जा रहा है। भविष्य मल्लिका को ऋषि कणाद, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इन लोगों ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं जिसमें कि बहुत सारी तबाहियों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये चीज़ें हमको जब समझ में आती हैं जब विज्ञान वहाँ तक पहुँच जाता है। और इसके अलावा हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएंगे लेकिन आने वाले समय में समझ आने लगेंगे। ये पुस्तक आज भी मंदिर में सुरक्षित है भविष्य मल्लिका, लेकिन इसको किसी भी आम व्यक्ति को पढ़ने या देखने की अनुमति नहीं है।